नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी के हाई कनेक्ट से भारतीय जनता पार्टी की बढ़ सकती हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में मुश्किलें। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जमकर हमला, कहा कि पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं पीएम मोदी। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 के चुनाव में बदलाव चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का कनेक्ट भाजपा की चिंताएं बढ़ा रहा है। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे पहले अमेठी, फिर रायबरेली और अब अयोध्या के बाद बनारस में प्रियंका गांधी की दस्तक कहीं ना कहीं पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। और जबरदस्त जोश इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फूंकती हुई नजर आ रही है प्रियंका गांधी, और इशारों में यहां पर संकेत दिए हैं कि अगर पार्टी चुनाव लड़ने को कहती है तो पीएम मोदी के खिलाफ बनारस में भी चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी। और ऐसे में जब वो अयोध्या पहुंची और जब मां गंगा की यात्रा की और प्रयागराज पहुंची, तो इससे कहीं ना कहीं जबरदस्त कनेक्ट उनका उत्तर प्रदेश की जनता से बनते नजर आ रहा है। और उन्होंने कई बार कहा है कि मुकाबला 2019 के साथ साथ 2022 का भी है, तो एक तीर से कई निशाने साध रही हैं प्रियंका गांधी, जहां पर 2019 का लोकसभा चुनाव बेहद निकट है और उसके लिए मेहनत कर रही है प्रियंका गांधी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भी जान फूंक दी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, और वापस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जगा दिया है प्रियंका गांधी ने, जिससे 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बेहद बड़ा नुकसान हो सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, बोली पाकिस्तान बिरयानी खाने गए थे पीएम मोदी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी साल 2015 में पाकिस्तान बिरयानी खाने गए थे। प्रधानमंत्री के उस बयान पर कि कांग्रेस के जीतने पर पाकिस्तान में लोग खुशी होंगे, प्रियंका गांधी ने कहा कि यह उनकी राय है। उन्होंने 2015 में पीएम मोदी और उनके समकक्ष नवाज शरीफ की मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि वे पाकिस्तान में बिरयानी खाने गए थे। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2015 में बगैर किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने पहुंच गए थे। इससे पहले शुक्रवार को फैजाबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा था कि पीएम मोदी सिर्फ अमीरों से मिलते हैं और उन्हें ही बधाई देते हैं। मैं बनारस जाके मैंने गांव से पूछा कि क्या पीएम मोदी आपसे मिलने आए, तो गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, वो हमसे मिलने नहीं आए। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी खाली प्रचार करती है और जमीन पर कोई काम नहीं है, जनता नाराज चल रही है। और इसी पर उन्होंने ये भी कहा कि जब पीएम मोदी अपने ही लोग से नहीं मिलते तो ऐसी पावर का क्या फायदा जिससे लोगों को भला नहीं हो सके। वो दुनिया भर घूमते हैं, दुनिया भर के अमीरों को गले लगाते हैं, लेकिन अपने गांव के लोगों को गले नहीं लगाते, वो आपकी आवाज नहीं सुनते। इसी के साथ मोदी पर प्रहार करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जब आप अपने ही लोगों की नहीं सुनते तो इस पावर का क्या फायदा, आपके पावर से लोगों को क्या फायदा होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी ने 5 सालों से सिर्फ झूठ बोला है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, उन्हें नौजवानों की फिक्र नहीं है, प्रधानमंत्री के पास गरीबों के लिए समय नहीं है, भाजपा सरकार जन विरोधी व किसान विरोधी है और इस सरकार में जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी जबरदस्त हमलावर नजर आ रही हैं। और अब उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान बिरयानी खाने चाहते हैं पीएम मोदी, और उन्हें देश की गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, अपने ही संसदीय क्षेत्र के गाँव में नहीं जाते हैं, देश भर के अमीरों को गले लगाते हैं, लेकिन अपने गाँव के लोगों को गले नहीं लगाते। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गिरिराज सिंह के बेगूसराय पहुंचने पर कन्हैया कुमार का तंज, कहा वीजा मंत्री को नानी याद आ जाएगी। दरअसल दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार का बेगूसराय सीट राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं वाम दलों की ओर से कन्हैया कुमार ताल ठोक रहे हैं। जब आरजेडी ने तनवीर हसन को अपना प्रत्याशी बनाया तो बेगूसराय सीट पर मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय हो गया। गिरिराज सिंह के खिलाफ मुखर होकर बोलने वाले कन्हैया कुमार ने एक बार फिर बिना नाम लिए करारा हमला बोला। बता दें कि गिरिराज सिंह नवादा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें बेगूसराय से टिकट दे दिया। पार्टी के इसी फैसले से नाराज गिरिराज सिंह ने बेगूसराय आने में देरी की, जिसके बाद से कन्हैया कुमार लगातार गिरिराज सिंह पर तंज कस रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि
की रूठने और मनाने जैसे नाज नखरों के बाद वीजा मंत्री जी आज बेगूसराय आ गए हैं और आते ही उन्होंने कहा है कि बेगूसराय तो मेरा ननिहाल है। हमें तो पहले ही पता था कि मंत्री जी को बेगूसराय पहुंचते ही नानी याद आ जाएगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहली बार शुक्रवार को बीजेपी उम्मीदवार के रूप में बेगूसराय पहुंचे। बिहार में सभी 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे और आपको बता दें कि बेगूसराय सीट पर जबरदस्त टक्कर दे सकते हैं कन्हैया कुमार, और उन्होंने चुनावी फंड डालने के लिए जो कैंपेन शुरू किया था उसमें भी जबरदस्त समर्थन उनको मिलते दिख रहा है। और अब उन्होंने तंज कसा है गिरिराज सिंह पर और कहा है कि हमें पता ही था कि जैसे ही आप बेगूसराय आएंगे आपको अपनी नानी याद आ जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि 50% वीवीपैट के मिलने से 5 दिन देरी से आएंगे नतीजे। दरअसल दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको याद दिला दें कि 21 पार्टियों ने एकजुट होकर ये याचिका डाली थी कि कम से कम 50% वीवीपैट की पर्चियों का मिलान हो, ताकि ये भरोसा बन सके कि जनता ने जिसको वोट डाला है उसी को वोट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से शुक्रवार को 50% वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान की मांग वाली याचिका के जवाब में कहा कि इससे लोकसभा चुनाव के नतीजों में देरी होगी। विपक्षी दलों की इस याचिका पर आयोग ने कहा कि इसके लिए न सिर्फ बड़ी तादाद में सक्षम स्टाफ की जरूरत होगी बल्कि बहुत बड़े मतगणना हॉल की भी आवश्यकता होगी, जबकि इनकी कुछ राज्यों में पहले से ही कमी है। अगर विपक्षी दलों की ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान 50% तक बढ़ाने की मांग मान ली गई तो चुनाव के नतीजे 5 दिन की देरी से आ सकते हैं। बता दें कि 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान किए जाने की मांग कही थी, ताकि चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता बनी रहे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विचार करने को कहा था। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा कि अगर सभी संसदीय या विधानसभा क्षेत्र के 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए तो इनकी गिनती करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। माना जा रहा है कि इसमें कम से कम 5 दिन लग जाएंगे, जिससे लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों की घोषणा 23 मई के स्थान पर 28 मई को हो पाएगी। चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि ऑटोमेटिक रूप से पर्चियों के मिलान का कोई तरीका नहीं है। चुनाव आयोग के मुताबिक कई और भी चुनौतियां हैं। फिलहाल चुनाव आयोग हर क्षेत्र से कोई भी एक ईवीएम चुनकर उसकी पर्चियों का मिलान करता है। अभी देश में कुल 10.35 लाख मतदान केंद्र हैं, वही एक विधानसभा सीट में औसतन 250 मतदान केंद्र हैं। आयोग ने कहा है कि एक मतदान केंद्र पर वीवीपैट गिनती में 1 घंटे का वक्त लग जाता है। अगर इसे 50% तक बढ़ा दिया जाए तो इसमें औसतन 5.2 दिन लगेंगे। ये याचिका विपक्षी दलों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दायर की थी। उनका कहना है कि ऐसा करने से चुनाव परिणाम की घोषणा में 3 से 4 घंटे की देरी होगी, लेकिन लोगों का चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर इस वक्त वीवीपैट को लेकर आ रही है और 50% वीवीपैट के मिलान से 5 दिन की देरी पर नतीजा आ सकते हैं, ये कहना था चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनाक्षी सिन्हा का बड़ा बयान, पापा ने बीजेपी छोड़ने में बहुत देर कर दी, पहले ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ देना चाहिए था। और जब शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस ज्वाइन की तो उससे खासी खुशी नजर आई यहाँ पर उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि जहां आपका मन ना लगे वहां आपको ज़्यादा देर नहीं टिकना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने कहा कि पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर बिल्कुल सही फैसला लिया। ये सही समय था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि उनको पहले ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ देना चाहिए था। अब वो आज़ाद होकर स्वतंत्र मन से बिना किसी दबाव के चुनाव भी लड़ेंगे और जनता की सेवा भी कर सकेंगे। तो शत्रुघ्न सिन्हा को मिल गया है अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा का साथ। और आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी से निकले शत्रुघ्न सिन्हा किसी भी वक्त थाम सकते हैं कांग्रेस पार्टी का हाथ, और वो पहले भी कह चुके हैं कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, लोकेशन पटना साहिब ही होगी। और सीट बंटवारे से ये साफ हो गया है कि पटना साहिब की लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। अब ऐसे में किसी भी वक्त कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। नवरात्रि के समय में होंगे शामिल शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस पार्टी में, और उसके बाद वहां से लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि 50% वीवीपैट मतदान पर्चियों को मिलान में 5 दिन का समय लग सकता है, जिससे नतीजे आने के समय में 5 दिन की देरी होगी और 23 मई को नतीजे नहीं आ सकेंगे। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया कि गिरिराज सिंह जब बेगूसराय पहुंचे तो कन्हैया कुमार ने कसा व्यंग और कहा
कि हमको पता ही था कि जब आप बेगूसराय आएंगे तो आपको आपकी नानी याद आएगी। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह बेगूसराय पहुंचते ही उन्होंने कहा कि ये मेरा ननिहाल है। इसी पर तंज कसा है बिना नाम लिए यहाँ पर कन्हैया कुमार ने। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने जिक्र किया था प्रियंका गांधी का, जिन्होंने पीएम मोदी पर निशाना बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं पीएम मोदी। और सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र किया था हमने उत्तर प्रदेश का, जहां पर प्रियंका गांधी के कनेक्ट अभियान से भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है 2019 के चुनाव में बड़ा झटका। तो ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति।